समाज को इतनी उन्होंने प्राथमिकता दी और कुर्मी समाज ने भी अपना तन मन धन दे करके दिखा दिया कि आप हमारे हित की बात करते हो तो मैं आपके साथ हूँ। तो इसका असर तो 90% झारखंड में पड़ेगा। कुर्मियों का साथ ही नहीं लिया ऐसा नहीं कह सकते हैं, तभी तो मैं सांसद बनी थी ना, तभी तो मैं कुर्मी समाज से ही आती थी, तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। मैं आना चाहिए, वो मुद्दा से क्यों भटकता है, और मुद्दा से जब भटकेगा तो निश्चित ही वो सड़क पे आगे। लगातार झारखंड की राजनीति में आप सक्रिय राजनीति में देखे गए हैं। वर्तमान समय में बंगाल की राजनीतिक परिपाटी जो है काफी चेंज हो गई। 15 साल तक टीएमसी कब्जा करने के बाद अब जो है बीजेपी ने वहां पे झंडा लहराने का काम किया है। शपथ ग्रहण भी होंगे कुछ दिनों के बाद। क्या कहिएगा इस तरह से एकजुटता और अचानक परिवर्तन होना, क्या समझ में आया आपको राजनीति में? देखिए, राजनीति में परिवर्तन होना लाजमी होता है हर वक्त। आप कभी भी सत्ता में हैं तो पक्ष विपक्ष होता है और एक सत्ता का एक समय होता है। जब टीएमसी आया था तभी कुछ कारण रहा होगा, टीएमसी आने का वहाँ सीपीएम के बाद, और आज अगर भाजपा आई है तो वो भी कुछ कारण रहा होगा। और मुझे जो लगता है कि आज जो परिवर्तन हुआ है बंगाल में, उसका पूरी असर झारखंड में पड़ेगा। झारखंड में असर पड़ने का कारण मैं इसलिए बता रही हूँ कि पूरा जंगल महल आज देखिए तो भाजपा में हो गया है, जो हमारे झारखंड से लगा हुआ एरिया है। तो वहाँ जो बंगाल का जो कारण रहा था वो कारण बना बीजेपी के आने का। उसमें बहुत कुछ बातें थी जिसमें महिलाओं पे भी कुछ अत्याचार की बातें आई थी, जिससे हमारी डॉक्टर बेटी की हत्या वो प्रमुख कारण हो गया था। महिलाओं में बहुत जागृति आ गई थी और महिलाओं में बहुत आक्रोश भी था, और आक्रोश के साथ साथ ये था कि महिलाओं पे अत्याचार जो हुआ, एक महिला मुख्यमंत्री उस पर अगर मुख्य दर्शक बनी हुई थी, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण था। और दूसरी बात है कि वहाँ पे जो और भी कई कारण थे, घुसपैठियों का कारण था, तो काफ़ी मुद्दे ऐसे आ गए जो उनके खिलाफ जा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी लगातार उस विषय को उठा रही थी और उस विषय के लिए वहाँ के कार्यकर्ता जूझ रहे थे। तो उसका परिणाम है कि आज भाजपा फिर से सत्ता में आ गई है और बंगाल में परिवर्तन की लहर आएगा। जो अत्याचार हो रहा था या जो वहाँ की जनता जिन कारणों से त्रस्त थी, उससे निजात मिलेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जंगल महल का जिक्र किए। जंगल महल कहीं ना कहीं झारखंड की कुछ सांस्कृतिक सद्भाव जो है देखे जाते हैं, और जंगल महल में जिस तरह से परिवर्तन हुई है, जिस तरह से जो है 2 दर्जनों से ज्यादा सीटों पे जो है, और ये कहीं ना कहीं कुर्मी बहुल इलाका माना जाता है, तो बीजेपी ने जिस तरह से जो है एक तरह से गेम चेंज करने का काम किया है, क्या लगता है कि कुर्मियों को अब जो बीजेपी उस ओहदे पे ले जाना चाह रही है जिस जगह पे जो कुर्मियों को होना चाहिए? देखिए, बड़े नेतृत्व जो हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व जिसको मैं कहना चाहती हूँ, या जिसको देश की राजनीति करनी है, वो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए मामले उनके तक जाता है। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं अगर लोकसभा लड़ रही हूँ और ये चुनाव विधानसभा का था, तो निश्चित ही विधानसभा में वहाँ का क्षेत्रीय बातें भी आएगी चुनाव में। तो ये बड़ा ही मुझे गर्व है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में कुछ बातें ऐसी आई है जिन्होंने उसको गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लिया है। कभी भी बेटा ये देखो कि चुनाव जीतने का चुनावी प्रक्रिया में हमेशा स्थानीय मुद्दा भी होते हैं, स्थानीय होते हैं मुद्दा, राज्य के मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, ज्योग्राफिकल मुद्दे होते हैं। तो सोचो कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी गृह मंत्री जी, उन्होंने इतनी गंभीरता से वहाँ पे स्टडी किया और उस विषय को जाना कि जंगल महल में क्या विषय है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। उसमें जो देखा होगा आप लोगों ने कि मंच से उन्होंने ऐलान किया कि मैं सत्ता में जब आऊँगा तो कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करूँगा। ये बहुत प्रमुख विषय है, भाषा हमारा, ये झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से सटा हुआ एरिया जो हम लोग का कुर्मी समाज है। तो कुर्मी समाज को इतनी उन्होंने प्राथमिकता दी और कुर्मी समाज ने भी अपना तन मन धन दे करके दिखा दिया कि आप हमारे हित की बात करते हो तो मैं आपके साथ हूँ। तो इसका असर तो 90% झारखंड में पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में भी कुर्मी समाज के इतने लोग हैं कि मेरे ख्याल से 37 विधानसभा में 37 विधानसभा में प्रभावी हैं। कई विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है, हमारा कोल्हान आरक्षित है, बट वहाँ पे कुर्मी समाज के लोग बहुत महत्व रखते हैं उस सीट को जिताने में।
जिनका और कई सीटें ऐसे भी है ट्राइबल जहाँ पे जनरल सीट जहाँ पे हमारे आदिवासी भाइयों का मत से जीतता है। तो ये बड़ी ही गंभीरता से इस विषय को लिए हैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, और उन विषय को उन्होंने रखा है क्षेत्र में, जिसका प्रतिफल है कि आज हम जंगल महल पूरा जीते हैं, और इसका असर हमारे झारखंड में 90% पड़ेगा। मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, और उसका असर होना शुरू हो गया है, क्योंकि झारखंड में भी एक हमारा मांग रहा है, हमारे युवा नेता लोग, हम लोग कितने दिनों से मांग कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए। मैं उदाहरण एक ये देना चाहती हूँ आपको बेटा, कि जिस तरह से हम जब नेतृत्व में थे, हम लोग जब सांसद थे, तब अटल जी प्रधानमंत्री होते थे, तब हमने झारखंड का विषय रखा था कि अलग झारखंड राज्य बिहार से अलग होगा, हमारी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, वहाँ का जीवन यापन, जल जंगल जमीन का ये परिस्थिति है। तब राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया और अलग राज्य दिया। आज हमको पूर्ण विश्वास है, मैं जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अटल जी ने कहा था और झारखंड दिया, और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने रघुनाथ महतो को स्थापित किया। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने रघुनाथ महतो जी का जिक्र किया। रघुनाथ महतो जी का हमारे प्रधानमंत्री जी ने रघुनाथ महतो जी को वहाँ के चुनाव में कहा, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी जमीनी स्तर को लेकर के राज्य और देश का निर्माण करने चले हैं। मुझे बहुत गर्व है, मैं उनकी आभारी हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस विषय को हम लोग कहते हैं उस विषय को उन्होंने गंभीरता से लिया और उसको जनता को बताया। तो ऑब्वियसली हमारा झारखंड उसको अपनाएगा, और हम झारखंड में भी बहुमत से सरकार बनाएंगे। मतलब मुद्दा जो रहा कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की, खुले मंचों से ये शीर्ष नेतृत्वकर्ता बीजेपी ने जो कहा, तो अब क्या लग रहा है, सरकार तो बनने जा रही है, तो लगता है आप भी जमशेदपुर से पूर्व सांसद रह चुकी हैं, आपका भी समुदाय आता है, आप भी जो है कुर्मी समाज से ही बिलोंग करती हैं, तो क्या लग रहा है कि अब जो है बीजेपी का वो समय आ गया है कि कुर्मियों को साथ देना चाहिए, जो कहे मुताबिक बातों को अमल करना चाहिए? नहीं, देखिए, बीजेपी ने कुर्मियों का साथ नहीं लिया ऐसा नहीं कह सकते हैं। तभी तो मैं सांसद बनी थी ना, तभी तो मैं कुर्मी समाज से ही आती थी, तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। और आज फिर मैं 20 साल पहले भी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष थी, आज फिर पार्टी ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, तो ज़रूर उन्हें भी लगता है कि महिलाओं के साथ साथ झारखंड की सामाजिक परिस्थितियाँ जो है, सामाजिक परिदृश्य है, जो सामाजिक समरसता है, उसको जोड़ के पार्टी चलेगा तो पार्टी मजबूत होगा। और मजबूत पार्टी था और है और रहेगा, और हम बताएंगे अपनी परिस्थितियाँ। हम अपनी परिस्थितियाँ झारखंड की, जैसे झारखंड राज्य के लिए बताया मैंने, आज भी हम बताएंगे। क्या लगता है कि बहुत सारे कुर्मी आंदोलन में भी जो लोग शीर्ष नेतृत्व पे रहे हैं, वो भी जो है इस बार के बंगाल चुनाव में अपना जगह बनाए, उन्हें भी जो है जगह मिला है, असेंबली में जाने को लेकर जगह मिला है, तो कितना मजबूती मिलेगी कि सरकार गठन होंगी, तो आप भी जानती हैं कि किस तरह से जो है हर जाति धर्म समुदाय को स्टेब्लिश करके जो है कैबिनेट की जाती है, तो क्या लग रहा है कि आपके समुदाय के लोगों को जगह कितना मिलना चाहिए? देखिए, मैं जो अपने राजनीतिक जीवन में अनुभव की हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, जरूर प्रयास होगा। कैबिनेट में अपने समाज के लोगों को जगह देने की कोई बातें? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और इसका जवाब तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। जब इतनी गंभीरता से वहाँ पे विषय को रखे हैं, भाषा वाली बात, रघुनाथ महतो जी का बात, हमारे शहीदों का बात, वहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात जब उन्होंने रखा है, ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। अच्छा, बंगाल और झारखंड में क्या मतलब ये चीजें हो रही है? अगर अचानक से सत्ता परिवर्तन बंगाल में होती है तो झारखंड में ये कैसे पॉसिबल है? आपको क्या लग रहा है, क्या मास्टर स्ट्रोक होना चाहिए? नहीं, झारखंड में इस बंगाल का चुनाव जिन मुद्दों पे हुआ है और झारखंड में जो इलेक्शन होगा, जो मुद्दे आएंगे, बिल्कुल बंगाल से मिलता हुआ तो नहीं आएगा। बंगाल का मुद्दा कुछ और था, जंगल महल का मुद्दा कुछ और था, जो झारखंड और बंगाल से सटा हुआ एरिया है, और उन मुद्दों को पार्टी नेतृत्व ध्यान दिया है। तो निश्चित ही झारखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं, झारखंड में स्थानीय मुद्दे बहुत कुछ ऐसे हैं कि केवल बंगाल को ही लेके नहीं चलेंगे ना। झारखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं, झारखंड का जो सोशल स्ट्रक्चर है, झारखंड का जो राजनीतिक जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जो यहाँ का भौगोलिक स्थिति है, तो उस विषय को रख के चुनाव लड़ेंगे ना, और उस विषय को रखा जाएगा सही जगह पे। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से आप बीजेपी की जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो हमें ये सवाल करना आपसे बनता है। दीदी कह रही है कि हमारे साथ धोखा हुआ है,
हम तो हारने वाले थे नहीं, हमारे 100 सीटों को जो है बीजेपी और चुनाव आयोग मिल के जो है गेम कर दिया है, जिस वजह से हमें सत्ता से बेदखल करने की एक साजिश रची गई। आप क्या जवाब देना चाहेंगे इसको लेकर? इस्तीफा भी नहीं देना चाह रही? नहीं, हारने के बाद तो देखिए 15 साल उन्होंने भी राज किया है ना, 15 साल राज किया, वो अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बता रही? वो क्यों हारने के बाद तो ठीक है, आप किसी के सर पे कुछ भी फोड़ोगे, अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए। राजनीति में हमेशा दो पथ चलता है। अगर मैं 20 साल किसी जगह पे राज की हूँ तो निश्चित ही मेरे से कुछ गलतियां हुई है जिससे मुझे गलती से बेदखल किया गया है, उनको सुधारने का कोशिश करना चाहिए ममता जी को, ना कि किसी को आरोप लगाना चाहिए कि आपके वजह से आपने ये किया ये किया ये किया। उनकी अपनी गलती स्वीकार करके हार मान लेना ही ममता जी का मैं कहूँगी कि बुद्धिमानी होगी। झारखंड वासी बंगाल वासी को क्या कुछ संदेश रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, झारखंड वासी बंगाल वासी को तो मैं बधाई देना चाहती हूँ, लाखों कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने संघर्ष करके, जिन्होंने बहुत तकलीफें झेलकर, हमारी वहाँ की बहू बेटियाँ भी बहुत दुखी थी क्योंकि जो हमारी डॉक्टर बेटी का हत्या हुआ उस पर चुप रह जाना, ये मानवता का हत्या था, ये इंसानियत की हत्या थी, ये अत्याचार के ऊपर चुप रह जाना था, जिसका परिणाम बंगाल में देखने को मिला। मैं झारखंड में यही कहना चाहूँगी कि झारखंड की स्थितियाँ आज हमारे अनुकूल है। आज हेमंत बाबू को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि झारखंड किस कारण से बना था। झारखंड के स्थानीय लोगों को नौकरी देना है, झारखंड के स्थानीय मुद्दों को जोड़कर चलना है। जल जंगल जमीन की लड़ाई की बात आप करते हैं, लेकिन नौकरी किसको मिल रहा है? नौकरी किसको मिल रहा है? आप देखो लिस्ट निकाल के, आप लोग पत्रकार भाई लोग हो, आप पता करो। तो ये झारखंड इसके लिए तो नहीं बना। और दूसरी बात है कि आप यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो झारखंड के जल जंगल जमीन के हक की बात है, तो आप उसको परे कर दे रहे हो, उसको किनारे कर दे रहे हो। और आप यहाँ के जो लोग मजदूरी, जो 4th ग्रेड जॉब है, टीचर्स का, सिपाहियों का तनख्वाह नहीं मिल रहा, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो इस मुद्दे पे? पानी के लिए हम आज सड़क पे उतरे हैं, बिजली के लिए 4-4 8-8 घंटे बिजली कट जा रही है। ये मेन मुद्दा है। जिसको भी सत्ता में आना चाहिए वो मुद्दा से क्यों भटकता है? और मुद्दा से जब भटकेगा तो निश्चित ही वो सड़क पे आएंगे लोग। जैसे आज हमारे भारतीय जनता के पार्टी, मुझे भी जाना था, मैं कुछ कारण से रांची आई थी, मैं नहीं गई। तो बात ये है कि मैं जा रही हूँ, मैं आज भी सड़क पे हूँ, पानी के लिए, बिजली के लिए। क्यों? तो हमारा मुद्दा वही रहेगा जो जन मुद्दों से जुड़ा है, जो स्थानीय लोगों से जुड़ा है। चाहे वो जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे स्थानीय लोगों की नौकरी की बात हो, स्थानीय का हक का बात हो। मैं झारखंडियों के हित की बात पार्टी करेगी और हम लोग सब सहयोग करेंगे।